नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। रिपब्लिक भारत टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। ये हमला देर रात उस वक्त हुआ जब वह स्टूडियो से घर लौट रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि रास्ते में 2 अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर हमला किया। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अर्नब और उनकी पत्नी सोनिया गोस्वामी ने इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। अर्नब ने बताया कि ये घटना रात 12:15 पर हुई थी। घटना के वक्त कार खुद वही ड्राइव कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमले की खबर से मन में आक्रोश भर आता है। बड़े ही शर्म की बात है हमला किया जाना। सवाल उठता है, सवाल उठाने पर भी मीडिया असुरक्षित। मीडिया की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? पत्रकारिता की आस्था है। सवाल उठाना और आस्था पर आक्रमण की घटना अवसाद और कलंक की बात है। पत्रकारों की सुरक्षा में सुराख लगाकर हमला करने की घटना गंभीर है। चिंतन की आवश्यकता है। अर्नब गोस्वामी की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमलावरों के नापाक इरादों को नाकाम कर अपनी पत्नी सोनिया गोस्वामी की सुरक्षा की और स्वयं की सुरक्षा की। गौरतलब हो, पिछले दिनों पालघर में 2 साधु संतों सहित 3 लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी लगातार आवाज उठाकर सरकार पर और कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उसके प्रतिफल में 22 अप्रैल की मध्य रात में उन पर हमला हुआ। हमलावर निजी सुरक्षा कर्मियों की वजह से पकड़े गए। एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। पहले हम आपको सुनाते हैं पूरी अर्नब गोस्वामी की जुबानी कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ और कैसे हुआ और उन्होंने किस पर इसकी जिम्मेदारी का आरोप लगाया। नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की। 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बोतल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सीलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ।
और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा, और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए, आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता, मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं, और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ है। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, और कर लीजिए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे कोई नहीं डरता, और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए हैं। तो करिए, आपकी सरकार है, आपके गुंडे हैं, आपकी फौज है, करिए मुझ पर अटैक। मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए, आप, भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है। आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है, और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। ये हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले, देश की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। आज जब मीडिया के ऊपर हमला हुआ है तो इस पर कहने में, बोलने में, चर्चा करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये मात्र अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे मीडिया जगत के ऊपर हमला है। भारतीय मीडिया का उद्भव एवं विकास संघर्षों से हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जमकर भारतीय मीडिया ने अपने आगमन का उद्घोष स्वयं ही किया। बंगाल गजट ने अपने शैशव काल की किलकारी से अपने आगमन का संकेत दिया। वही किलकारी वर्तमान में जयघोष का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने वंदे मातरम से स्वतंत्रता की अलख जलाई थी। आज भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी प्रज्वलित है तथा निरंतर तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है। तुषार कांति घोष, आर के करनंजिया ने इस हवन कुंड में संविदा देकर इसे और निष्पक्ष तथा प्रज्वलायमान बना दिया। उनकी प्रतिध्वनि आज भी जनमानस को दिलित कर और निखेरने लगी है। यदि पत्रकारिता के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमने अपने समर्पित मूल्यों
और मिशन अपनी मानवीय राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के रक्षण निर्वहन में भारतीय पत्रकारिता को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है। सारे खतरे उठाकर अपने पत्रकारिता लोकतंत्र के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के समान अंतर तीनों से अधिक शक्तिशाली न्यायपालिका के समान अंतर तीनों से अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अनेक चक्रवातों तथा अनेक विपरीत परिस्थितियों से अडिग रहे और उसके पैर डगमगाए नहीं। अपने अंगद के पैर की तरह कालांतर में प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के पैरी एवं प्रकाश के रूप में स्थापित हुए, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। सवाल है, आज देश ही नहीं संपूर्ण विश्व को घोर भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अनेक संघर्ष सियासत का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के खिलाफ प्रहार कौन करेगा, कौन आवाज बुलंद करेगा? ये दायित्व सर्वप्रथम मीडिया का ही है। यदि मीडिया अपना दायित्व नहीं निभा पाएगा या निभाने नहीं दिया जाएगा तो मानवता का सत्यानाश हो जाएगा, मीडिया की सार्थकता भी समाप्त हो जाएगी। ये दायित्व मीडिया तभी निभा पाएगा जब अपने मूल्य और मिशन के प्रति सचेत होकर कुप्रवृत्तियों पर प्रहार करेगा, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, सच को सच, झूठ को झूठ दिखाएगा और बताएगा। तभी हम अपने मिशन पर आगे बढ़ सकेंगे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला किया गया, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए दुखदायी है, जिसको मीडिया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीडिया के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मीडिया के उद्देश्य और लक्ष्य अलग नहीं हो सकते। सवाल करना मीडिया का कर्म है और सच दिखाना मीडिया का धर्म। इसके लिए ना हम डरेंगे न पीछे हटेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नए सफ़र के साथ। नमस्कार।